संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है माइक्रोवाइटा का तीसरा भाग। पिछली चर्चा में हम लोगों ने विभिन्न माइक्रोवाइटा के विषय में जाना, उसके कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव माइक्रोवाइटा के एप्लीकेशन से मानव शरीर पर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। मनुष्य का मेल बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रोवाइटा के एप्लीकेशन को वीर्य के फॉर्मेशन के बाद ही सहन कर सकता है। जैसे ही मेल चाइल्ड में साधारणतया 13 से 15 वर्ष की बीच में, गर्म प्रदेशों में 13-14 वर्षों में, और जो ठंडा प्रदेश है उसमें 15 वर्ष में वीर्य का फॉर्मेशन शुरू होता है मेल बॉडी में, मेल चाइल्ड में। तो उसके शरीर में माइक्रोवाइटा की संख्या बढ़ती है। फीमेल बॉडी और मेल बॉडी जिसमें वीर्य का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव माइक्रोवाइटा का इस्तेमाल ये दोनों बॉडी सहन नहीं कर सकते, जैसा कि हम लोगों ने पिछली चर्चा में भी इसकी बात की है। मेल बॉडी में माइक्रोवाइटा की संख्या और प्रकार फीमेल बॉडी से अधिक होती है। दोनों ही संख्या भी अधिक होती है और उसके प्रकार भी अधिक होते हैं। कंसंट्रेटेड माइक्रोवाइटा का साधारणतया ह्यूमन बॉडी पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एप्लीकेशन उसका नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन इमीडिएटली अफेक्टेड हो सकता है, उसकी तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। कंसंट्रेटेड माइक्रोवाइटा का, बहुत सारे माइक्रोवाइटा का जो है इस्तेमाल या एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। पॉजिटिव या निगेटिव माइक्रोवाइटा के इस्तेमाल का असर अब फिजियोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है उसकी चर्चा अब हम करते हैं। पॉजिटिव या निगेटिव माइक्रोवाइटा स्ट्रक्चर के प्रोटोप्लास्टिक सेल पर डायरेक्ट असर करता है। इसके एप्लीकेशन से इवन जेनेरिक स्ट्रक्चर को भी बदला जा सकता है। ह्यूमन बॉडी में इसके एप्लीकेशन से सेक्स चेंज भी किया जा सकता है, नर को नारी, नारी को नर में बदला जा सकता है। पॉजिटिव या निगेटिव माइक्रोवाइटा ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स पर भी असर डालता है। इससे जीवों के हार्मोन सेक्रेशन और नर्व सेल और नर्व फाइबर पर असर हो सकता है और होता है। ये फिजियोलॉजिकल लेवल पर असर हुआ। अब पॉजिटिव और निगेटिव माइक्रोवाइटा के एप्लीकेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, अब हम इस पर विचार करेंगे। हम लोगों ने पिछली चर्चाओं में वृत्तियों और विभिन्न चक्रों की विस्तृत चर्चा की है। माइक्रोवाइटा विभिन्न चक्रों और इन चक्रों के द्वारा मानव की तीन तरह की मुख्य वृत्तियाँ क्या है? फिजिकल प्रोपेंसिटीज़, साइकिक प्रोपेंसिटीज़ और स्पिरिचुअल प्रोपेंसिटीज़, ये तीन तरह की उनकी मेन वृत्तियाँ हैं, इस पर असर डालती हैं और इसी के कारण मनुष्य पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव और निगेटिव माइक्रोवाइटा सभी 50 वृत्तियों पर असर डालती है। इन 50 वृत्तियों की विस्तृत चर्चा हम लोगों ने पिछली चर्चाओं में की है, ये क्या क्या वृत्तियाँ और किस किस चक्र पे ये रहती हैं। पॉजिटिव माइक्रोवाइटा चूँकि प्रो एक्टोप्लाज्मिक है, अतः यह ह्यूमन स्पिरिट के सूक्ष्म एग्जिस्टेंस और क्रूडर मैनिफेस्टेशन दोनों ही क्षेत्र में मूव कर सकता है, चूँकि ये प्रो एक्टोप्लाज्मिक है। लेकिन निगेटिव माइक्रोवाइटा चूँकि प्रो मैटर है तो इसका मूवमेंट डाउनवर्ड ही होता है, नीचे वाले चक्रों पर, और जो
वृत्तियाँ नीचे वाले चक्र से जो है कंट्रोल होती है, उसी पर इसका असर होता है। निगेटिव माइक्रोबाइटा विशुद्ध चक्र पर, चूँकि यहाँ रहता है, पर जा सकती है, लेकिन ये गुरु चक्र के तरफ अपवार्ड अपने आप नहीं जा सकती है। लेकिन कोई पावरफुल पर्सनालिटी अपने शक्ति के द्वारा इसे आज्ञा चक्र तक उठा सकते हैं। इसे तंत्र शास्त्र में रष्टि कहा जाता है। लेकिन ये जो निगेटिव माइक्रोबाइटा अगर ऊपर की ओर चलती है, ऊपर के चक्रों पर चलती है, तो उसका जो है इफेक्ट साइकोलॉजिकल बहुत ही बुरा होता है। मनुष्य के माइंड पर निगेटिव माइक्रोबाइटा का एप्लीकेशन उसे विक्षिप्त बना सकता है। इसके कारण उसमें कई मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं, होती हैं, जैसे एक्सेंट्रिसिटी, सिजोफ्रेनिया और मैनिया एक्सेट्रा। पॉजिटिव माइक्रोबाइटा का असर ह्यूमन माइंड पर तब शुरू होता है जब वो आज्ञा चक्र को क्रॉस करता है। केवल पॉजिटिव माइक्रोबाइटा ही अपने आप आज्ञा चक्र को छू सकता है और इसे गुरु चक्र तक रेज किया जा सकता है। पॉजिटिव माइक्रोबाइटा आज्ञा चक्र से अपनी यात्रा शुरू करता है और जैसे जैसे यह ऊपर उठता है, मनुष्य के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में धुर्ती होती है। यह मेल और फीमेल दोनों के लिए ही होता है। पॉजिटिव माइक्रोबाइटा से बौद्धिक विकास में भी सहायता मिलती है। पॉजिटिव माइक्रोबाइटा से कुछ ऑकल्ट पावर भी हासिल किया जा सकता है। पॉजिटिव माइक्रोबाइटा का हाईएस्ट पॉइंट आज्ञा चक्र है, लेकिन उसे गुरु की कृपा से ही गुरु चक्र तक उठाया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? तंत्र में ग्रेस या कृपा कहते हैं। और पॉजिटिव माइक्रोबाइटा को आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक ले जाने की क्रिया को करुणा कहते हैं। बिना कृपा के करुणा नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति अगर साधना कर रहा हो तो उस पर निगेटिव माइक्रोबाइटा उस पर अटैक नहीं कर सकता।